जय हिंद फ्रेंड्स। सो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन का नमस्कार। माय डियर फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट टुडेज क्लास विदाउट डिले। सो आवर टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सी my dear audience, yesterday's class we just studied here, taught here past perfect continuous interrogative sentence. Today we are teaching just negative sentence. Earlier class, in earlier class also I told you what is the meaning of past. Past means the time which is already finished. Perfect in the sense the time has done, the work has done, the work has finished. Perfect, finished. Now continuous means the work is be regular, continuity. Now interrogative in the sense in which sentence we raise the question, something inquiry, something no. WH family you know well, which, what, where, whom, where. Okay, then negative sense, the sentence in which we use negative, like I am not eating food, he is not going to America, and Sachin is not playing cricket today. Sentence in the sense the word which is start from capital letter to end of the sentence. Okay, the word two or more than words make the one sentence and give the sense, जो पूरा अर्थ दे। Identity, see my dear friends, identity end of the sentences, इसकी जो identity है end of the sentences means वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के अंत में आता है इसके रहा था, रही थी, रहे थे। वाक्य के एंड ऑफ द सेंटेंस इज दिस। ओके, विद टाइम इन द सेंस वी मेंशन द टाइम। वह 7 दिनों से खाना खा रहा था, 7 दिन, 7 डेज। वह पिछली जनवरी से अपनी स्कूल में नहीं जा रहा था। जनवरी इन द सेंस समय। नेक्स्ट इज WH वर्ड। WH वर्ड फैमिली मैंने पहले की क्लासों में भी आपको अच्छी तरह बताया है। माय डियर ऑडियंस और फ्रेंड्स, WH वर्ड वह वर्ड होते हैं जिनसे किसी क्वेश्चन का होना पाया जाए, किसी प्रकार की पूछताछ या इंक्वायरी की जाए। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम पूछते हैं भैया मुंबई से लेकर बांद्रा जाने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस नंबर 12570 प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कितने बजे पहुंचेगी। तो इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कितनी बजे का मतलब होता है कि वो टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज WH वर्ड। WH वर्ड इन द सेंस इन विच सेंटेंस वी रेज द क्वेश्चन, वी आस्क समथिंग, वी इंक्वायरी, हम पूछताछ करें, कुछ चीजों के बारे में जाने। आप कितने साल के हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, जब कितने साल, हाउ ओल्ड आर यू, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कक्षा जानना चाह रहे हैं। कक्षा क्या हुई, कौन सी, इन विच क्लास, ये क्या हुआ WH वर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, और इंग्लिश में कहेंगे WH वर्ड फैमिली। नेक्स्ट इज नोट। नोट तो आप जानते हैं, जिसमें नहीं का बा हो। मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट कमिंग टू जयपुर फ्रॉम विलेज। ओके, नेक्स्ट एटसेट्रा। रूल देखिए, स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिटी इन द सेंस वह लड़का जो मंदिर के पास खड़ा है वह सर का स्टूडेंट है। अब वो लड़का, उसको जानने की जो, पहचानने की जो आइडेंटिटी हुई कि वो सर के पास पढ़ने आता है, तो पढ़ना क्या हो गई, सर के पास पढ़ना क्या हो गई, उसको आइडेंटिटी हो गई, पहचान हो गई। इसी प्रकार से इसकी आइडेंटिटी क्या हुई, सॉरी रूल क्या हुआ इसका, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। माय डियर फ्रेंड्स, WH वर्ड आप जानते हैं, हेड का, इसके बाद में हेड का यूज में लेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हैं, वह व्यक्ति
जो कार्य को करता है, वह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पर्सन, थिंग, प्लेस। पेन वस्तु का मतलब चीज, थिंग्स भी हो सकती है। ओके, तो वो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। देन नॉट, आफ्टर डेट बीन, आफ्टर डेट वर्ब की पास्ट फॉर्म। देखिए, दिस इज द मेन वर्ब, दिस इज द एंड दिस इज द helping verb. This is the main verb. In main verb we will add ing. After that we'll put object, then since for plus time. So first example, let's start first example. वह पिछले 7 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था? सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? why. क्या लिखेंगे? why. क्या लिखेंगे? why. why को क्या बोलते हैं? why. why के बाद में क्या आएगा? had. why had he not been studying आगे क्या आएगा? क्या है ये? 7 दिन फिक्स है या डेफिनेट है? क्या 7 दिन पक्के हैं? कौन से 7 दिन? पिछले 7 दिन कौन से? जनवरी के, फरवरी के, पिछले कौन से? देयर इज नथिंग फिक्स, तो किसका यूज लोगे? फॉर 7 डेज। पिछले 7 दिन, फॉर लास्ट देखिए, फॉर लास्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए, अगर आप श्योर हो कि अभी से पिछले 7 दिन, अभी से पिछले, उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि आज क्या है। जैसे सपोज आज क्या है? ट्यूसडे या वेडनेसडे या फ्राइडे, तो आज से 7 दिन फिक्स हो रहे हैं, तो आपको क्या लगाना है? सिंस। अगर भाव फिक्स का हो, आपकी मेंटेलिटी फिक्स बता रही हो कि फिक्स हो गया, लेकिन अपन को इसमें कोई फिक्स नहीं है। पिछले 7 दिन, पिछले साल, पिछले से पिछले, क्या पिछले, कोई पता नहीं है। समझ रहे हो? तो आपको अगर कंफर्म हो तो क्या लगाओगे? सेंस। और आपको भाव का पता नहीं हो, पिछले 7 दिन, लगभग 7 दिन, कौन से पता नहीं, तो क्या लगाओगे? फॉर। तो क्या आप बोलो, इसको एक बार बोल के बताओ। Why had he not been studying for last 7 days? समझ गए अच्छे तरह? ओके, नेक्स्ट। राम की माताजी सुबह से सब्जी कैसे नहीं बना रही थी? अब पहले क्या आएगा बेटा? WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? कैसे। फिर उसके बाद में क्या आएगा? हैड। फिर क्या आएगा? राम्स मदर। उसके बाद में नॉट, बीन, और बनाने को क्या कहते हैं? कुक। कुक, तो क्या लगाएंगे? ing, कुकिंग। देन वेजिटेबल सिंस मॉर्निंग। अब बेटा सुबह तो फिक्स हो गया है ना, सिंस मॉर्निंग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ। क्या लिखेंगे बेटा? हाउ हैड राम्स मदर नॉट बीन कुकिंग वेजिटेबल देखिए बेटा, सी सबसे पहले देखेंगे ये क्या है बेटा? क्या है? स्पीक एवरीवन। क्या है? कैसे क्या है? WH वर्ड। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन? क्या है? कैसे। कैसे की क्या होती है? हाउ। उसके बाद में क्या लिखेंगे? हैड। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है राम की माता जी, तो क्या लिखेंगे? राम्स मदर। उसके बाद में क्या आया? आफ्टर डेट। आफ्टर डेट वर्ब की पास्ट फॉर्म पकाना। क्या हुआ? बनाना। बनाना का मतलब पकाना। पकाना क्या हुआ? सब्जी को पकाना। गैस पे पकाते हैं ना बेटा, तो पकाने को क्या कहते हैं? कुक। क्या कहेंगे? कुक। और इसमें क्या लिखेंगे? क्या ऐड करेंगे? क्या बना? कुकिंग। क्या कुकिंग कर रहे हैं? सब्जी। वेजिटेबल। और सुबह से सिंस मॉर्निंग। आफ्टर डेट। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का 100%। देखिए, एजुकेशन और इंग्लिश इतनी जरूरी है। इंग्लिश बहुत जरूरी है। जैसे खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है ना,
वैसे आज के पढ़े लिखे लोगों को, चाहे से बच्चे हो, चाहे से बुजुर्ग हो, चाहे से माताजी हो, चाहे से बहन जी हो, चाहे से आप मंदिर जाए, गिरजाघर जाए, चर्च जाए, चाहे से आप अमेरिका जाए, रशिया जाए, जापान जाए, ब्रिटेन जाए, कनाडा जाए, चाइना जाए, या कनाडा, भूटान, वाट, नेपाल, कहीं पर भी जाए, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नो डाउट। आपको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश आता है, आप आराम से इजी वे अपने जीवन को चला सकते हो। इसलिए थोड़ा सा यू थिंक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश, यू राइट इन इंग्लिश एंड ट्राई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। वन डे यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, सो हमेशा सोचो इंग्लिश में। ओके, आप नहा भी रहे हो तो ये मत कहो कि मैं नहा रहा हूं, आई एम बाथिंग। नहाने जा रहे हो तो आई एम गोइंग टू बाथ। खा रहे हो तो आई एम ईटिंग, ये मत बोलो कि मैं रोटी खा रहा हूं। नो, आई एम ईटिंग यार, आई एम ईटिंग, आई विल टॉक टू यू लेटर। मैं खाना खा रहा हूं, मैं बाद में बात करता हूं। इतना सा आदत ही तो डेवलप करोगे ना। जब तक आदत डेवलप नहीं करोगे तो कैसे होगे। जब अपन मम्मी के पेट से जन्म लिए थे तो चलना थोड़ी सीखे थे, धीरे धीरे गिरे, चलना सीखे धीरे धीरे। और अपन को हिंदी कभी अपन पढ़ना गए थे क्या? नहीं गए। मम्मी पापा से अपन को बोलचाल में मिली, इंग्लिश अपन को बोलचाल में मिलती नहीं है, इसलिए अपन को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अपन बोलचाल में अपनी जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, डे टू डे लाइफ का, दिन प्रतिदिन का जीवन का हम बदलेंगे और रोज रोज में हम सीखेंगे। नेक्स्ट, अध्यापक मंगलवार से विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहा था? सबसे पहले क्या आएगा? क्यों। क्या लिखेंगे क्यों को? वाई। वाई हैड टीचर, वाई हैड द टीचर not been teaching in the school since Tuesday? क्वेश्चन मार्क। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? क्यों, वाई। फिर उस फॉर्मूले में आ जाओ, हेड। फिर सब्जेक्ट आ गया द टीचर, फिर क्या आ गया? नोट, फिर क्या आ गया? बीन, फिर क्या आ गया बेटा? टीच, पढ़ाना। एक तो होता है स्टडी, स्टडी का मतलब खुद पढ़ना, अध्ययन करना, और टीचर पढ़ा रहा तो टीच करना, समझ गए? और इसमें क्या लिखेंगे? आईएनजी, टीचिंग। क्या लिखेंगे? क्या टीचिंग कर रहा है? पता है क्या? कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट लिख दो विद्यालय में, इन द स्कूल। और कब से? सिंस ट्यूसडे। ठीक है, लास्ट में क्या है बेटा? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ? कल से भगवान की पूजा अपने परिवार के साथ नहीं कर रहा था। देखिए बेटा, क्या इसका रिप्लाई अपन यस और नो में दे सकते हैं? क्या हुआ? कल से भगवान की पूजा अपने परिवार के साथ नहीं कर रहा था, यस और नो में दे सकते हैं इसका रिप्लाई? अरे कैन वी रिप्लाई इन यस और नॉट दिस क्वेश्चन? और जिस क्वेश्चन का रिप्लाई हम यस और नो में देते हैं उसकी शुरुआत होती है किससे? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड ही नॉट बीन वर्शिपिंग, WORSHIPPING, वर्शिपिंग गॉड कर दो, वर्शिपिंग गॉड with his family। हो गया। कब से? कल से, since क्वेश्चन मार्क। एक बार सभी बच्चे साथ साथ बोलेंगे, बोलो ये क्या है? हेड। हेड, सब्जेक्ट क्या है? ही, आफ्टर डेट नॉट। दोनों उंगली पे देखो मेरे पास, ये क्या है? नॉट। यहाँ नॉट आ गया, फॉर्मूले के अनुसार जमा रहे बेटा, फॉर्मूले के अनुसार जमा रहे। ओके, नॉट। उसके बाद में क्या आया? बीन। क्या आ गया? वर्शिपिंग। क्या? भगवान की पूजा, गॉड विद हिज फैमिली। अब देखो ये टाइम पक्का है क्या? कल से, कल की बात हो रही है, तो सिंस यस्टरडे। और आप चाहो ना बेटा, यहाँ पे अगर आपको पक्का है तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो? यहाँ पे सिंस और फॉर दोनों लगा दो आप, सिंस। और अगर फॉर लगाओ तो फॉर भी लगा देना, लो, है ना? ठीक है, ठीक है। आर यू गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग? एक बार जोर से बोलो, वह पिछले 7 दिनों से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था? तो व्हाई हैड ही नॉट बीन
राम की माता जी सुबह से सब्जी कैसे नहीं बना रही थी? हाउ Had Ram's mother not been cooking vegetables since morning? गुड। अध्यापक मंगलवार से विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहा था? Why had the teacher not been teaching in the school since Tuesday? क्या हुआ, कल से भगवान की पूजा अपने परिवार के साथ नहीं कर रहा था? Had he not been worshipping God with his family since yesterday? Very good. I will request to all of the students. Yes. So students, you are welcome here. Thank you, sir. So let's start today's oral class. Are you ready? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. 100%? Yes, sir. बोलो yes sir. Yes, sir. हम होंगे कामयाब। पक्का पक्का? Yes, sir. जोश है? Yes, sir. ओके। आपका क्या नाम है? What is your name? What is your name? पंखा चला दो। Switch on the fan. Switch on the fan. आप कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? सर कहाँ है? Where is sir? मम्मी कहाँ है? Where is मम्मी? पापा कहाँ है? Where is पापा? मम्मी क्या कर रही है? What is मम्मी doing? सर क्या पढ़ा रहे हैं? What is sir teaching? कक्षा में बच्चे आवाज क्यों कर रहे हैं? Why are students making a noise in the class? आप चुपचाप क्यों हो? Why are you silent? चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। चुप रहो, प्लीज कीप क्वाइट। सामने देखो, लुक अहेड। धीरे चलाओ गाड़ी, धीरे चलाओ। प्लीज ड्राइव स्लोली। खाना खाते समय बात मत करो। डोंट टॉक वाइल ईटिंग फूड। चुप रहो और नमक का जो डिब्बा है वो मुझे दो। स्टॉप टॉकिंग एंड पास मी द सॉल्ट पेपर पॉट। स्टॉप टॉकिंग, पास मी द सॉल्ट पेपर पॉट। क्या मुझे पेन दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज? कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज? आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? इधर देखो, लुक हियर। वहां देखो, लुक देयर। वह कौन है? हु इज दैट? यह कौन है? हु इज दिस? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू स्टडी? आपको कौन सी मिठाई पसंद है? विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट? विच स्वीट डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा फूल पसंद है? विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन से कलर की शर्ट पसंद है? विच कलर शर्ट डू यू लाइक मोस्ट? आपके पसंदीदा टीचर का क्या नाम है? What is your favorite teacher name? What is your favorite teacher name? आप भारत में कहाँ रहते हो? Where do you live in India? Where do you live in India? वह सुबह घूमने जाता है। He goes to walk in the morning. आप सुबह क्या खाते हो? What do you eat in the morning? मैं 2 मिनट का सेशन लूंगा। मोहित स्टैंड अप, और आपको फास्ट बोलना है, फिर उसके बाद में आज की सेशन कंप्लीट। आपका क्या नाम है? What is your name? क्या खाते हो? What do you eat? कहाँ रहते हो? Where do you live? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? In which class do you study? आप क्या बनना चाहते हो? What is your dream? What is your dream? What is your dream? आप कहाँ रहते हो? Where do you stay? Where do you stay? आपकी जो सबसे इजी जो बुक है, आपको व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपकी सबसे इजी बुक कौन सी है? Which book is very easy?
Which book is very easy for you? या what is your favorite subject? What is your favorite subject? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए आप, what is this? Cap. What is this? Nose. What is this? Lips. What is this? This is chin. What is this? Cheek. Cheek. मैंने पूछा what is this? This is cheek. Cheek. This is cheek. This is Nose. what is this? This is nose. What is this? This is elbow. What is this? This is shoulder. What is this? This is throat. What is this? This is nostril. This is nostril. नाक का छेद. What is this? This is ear. This is Ear. ear. What is this? This is palm. What is this? This is thumb. What is this? This is palm. I am asking what is this? These are fingers. These are fingers. These are. Fingers. What is this? This is thumb. This is thumb. What is this? This is joint. This is joint. और क्या कह सकते हैं इसको? कलाई. This is wrist. This is wrist. बहन राखी बांधती है, रक्षा सूत्र. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ऑडियंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं पर भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कुछ भी मिले आपको, जैसे आप सिर टेकते हो, प्यार से झुकते हो, मैं कहूंगा वो सिर, वो प्यार आप अपनी फैमिली में बनाए रखें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के साथ ईश्वरीय रूप, मानव सेवा के नाते अच्छा व्यवहार करें और जीवन में आगे बढ़े. क्योंकि अगर आप घर में सुख, शांति, प्यार, प्रेम चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है, जीवन में आगे बढ़े. माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े. जय हिंद.